हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS PO प्री 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS PO प्री 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है। जैसा कि अगर एग्ज़ाम के लेवल का बात करते हैं तो अगर प्रीवियस ईयर के तुलना में बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा लेवल अप ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हो क्या रहा था। अगर आपको याद हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो प्रीवियस ईयर था क्या कि क्वांट का जो लेवल था वो मॉडरेट था। आपको रीजनिंग का जो था वो डुएबल था और साथ ही साथ इंग्लिश भी डुएबल आ रहा था। लेकिन इस बार क्या चीज़ है कि कोई भी एक सेक्शन ही आपको इजी टाइप में देखने के लिए मिल रहा है और दो सेक्शन जो है वो मॉडरेट है। तो अगर दो सेक्शन को मॉडरेट किया गया है तो उससे अटैम्प्ट प्रभावित होता है। अगर शिफ्ट में आपको रीजनिंग डुएबल आता है तो इंग्लिश और क्वांट आपको मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। और अगर क्वांट थोड़ा सा डुएबल आता है तो रीजनिंग में ट्विस्ट डाला जाता है और साथ ही साथ इंग्लिश का भी पोर्शन मॉडरेट आता है। और अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है और आपके शिफ्ट में सभी चीज़ ईजी है तो आपका ईजी वाला शिफ्ट होगा और नॉर्मलाइजेशन में सभी चीज़ को इक्वल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझते होंगे, क्योंकि सभी शिफ्ट में मतलब अगर हार्ड शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम है और उस वजह से उसका अटैम्प्ट कम हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन में सभी चीज़ इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसकी वजह से अटैम्प्ट कम रह गया तो घबराइएगा नहीं। ये IBPS है, इसमें 10-10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे पिछले बार हुआ था कि 10 नंबर इंक्रीज हुआ था और किसी का 10 से 12 नंबर तक बढ़ गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर कम अटैम्प्ट हुआ तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मेरे अनुसार से अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा तो उसी टाइप मतलब थोड़ा सा आप देखने के लिए मिला, लेकिन जो एक डिफ़िकल्टी होता है कि अगर दो सेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट किया गया तो उसके वजह से जो अटैम्प्ट प्रभावित होता है। और साथ ही साथ इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है, तो जैसे कि देखिए प्रीवियस ईयर जो था वो भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं था, 54 पॉइंट समथिंग था। तो इस बार भी लगभग कट ऑफ उसी रेंज में, लेकिन उसको तो क्रॉस नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर सब कुछ अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, अटैम्प्ट कम होता है और तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और लगभग हमें जो लगता है कि उसी के रेंज में आपको इस बार भी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 54 को क्रॉस नहीं करेगा। ये अनरिजर्व का कट ऑफ हम बता रहे हैं। तो लगभग उसी के रेंज में मतलब 50 से लेकर के 51, 52 इस टाइप का कट ऑफ आपको इस बार देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपका अटैम्प्ट लगभग 60 तक है, 55 तक है, एक्यूरेसी मेंटेन है, हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 50 तक ही अटैम्प्ट हो पाया, तब पर भी वेरी क्लियर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और अगर इजी शिफ्ट में है 60, 62, 65 अटैम्प्ट है, 70 तक टच कर गए तो नंबर अगर डिक्रीज भी कुछ करता है तब पर भी आप लोग का प्री क्लियर हो जाएगा। तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट लेकर के ये घबराइएगा नहीं कि मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट हो गया तो क्या इजी शिफ्ट के चलते मेरा नंबर कम हो जाएगा, या मेरा हार्ड शिफ्ट में था मेरा इतना ही अटैम्प्ट हो पाया तो मेरा क्या चीज़ हो जाएगा। तो सभी को नॉर्मलाइजेशन में इक्वल कर दिया जाएगा और सभी का एग्ज़ाम क्लियर होगा ही, अगर आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन किए होंगे तो। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।